नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसका भाग 5। इसका पांचवा भाग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे माता पार्वती ने या फिर शक्ति ने या फिर ये कह लें कि भैरवी ने किस तरीके से 8 प्रश्न पूछे। वो 8 प्रश्न कुछ और नहीं थे, वो 8 प्रश्नों के माध्यम से ये जानना चाह रही थी कि उन्होंने जो चीजें समझी हैं, जो भी चीजें उन्होंने परमात्मा के विषय में, भैरव के विषय में समझी हैं, वो अलग-अलग शास्त्रों के माध्यम से समझी हैं। उन सभी शास्त्रों के नाम उन्होंने जो भी बताए, वो सारे के सारे आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है? उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा। वो सारे के सारे जो शास्त्र हैं, उनमें कुछ और रूप बताया गया है, किसी और में कुछ और रूप बताया गया है। हर जगह पर एक अलग रूप की व्याख्या की गई है। तो माता पार्वती ने ये सारी बातें पूछी कि इनमें से कौन-सा रूप है जो सच है। तो वो आठों प्रश्न उन्होंने इसी पर्पज से पूछे कि वो ये जान सके कि उन्होंने जो-जो चीज़ें समझी हैं, क्या उनमें से कोई है भैरव, जिसे भैरव कहा जाता है या फिर परमात्म तत्व कहा जाता है? ये सारे प्रश्न पूछे। उसके आगे उन्होंने ये पूछा कि पूजा जो होती है, आराधना होती है, उपासना होती है, जिस पे ध्यान लगाया जाता है, वो चीज़ कैसी हो? किस चीज़ पे हम ध्यान लगा सकते हैं? राइट? उनके कुछ डाउट्स हैं, जो डाउट्स हमारे पास भी होते हैं। जैसे जो परा है, वो क्या है? परा एक विशुद्ध ऊर्जा है। विद्युत विशुद्ध ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो ऊर्जा, जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसका सोर्स है, वो परा है। उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, राइट? वो पराशक्ति है। लेकिन उसी परा से सब कुछ प्रकट है। परा से ही सब कुछ प्रकट है। अपरा में जो शक्ति है, जो जिससे ये अपरा चल रही है, वो सब कुछ भी उसी से प्रकट है। ठीक है? अब बात ये आती है कि परा और उस परा की वजह से जो कुछ अपरा में प्रकट है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी समझा है, और हमारे यहाँ एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है दी होली साइंस। उसमें भी हमने समझा कि जो परा तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उसी तत्व से ही कई कण उत्पन्न हुए हैं, असंख्य कण उत्पन्न हुए हैं। उन असंख्य कणों को चित्त कहते हैं। और जब उन असंख्य कणों पर प्रकाश पड़ता है, ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है, तो उनको चित्त कहा जाता है, क्योंकि उनमें स्वतंत्रता का भाव आ जाता है। जिसमें स्वतंत्रता का भाव हो, उसे चित्त कहते हैं। जब वो समझ जाता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उसका होने का कारण कोई और है, उसका होने का कारण कोई और कारण भी है। ठीक है? उसके होने का कारण कोई और एक कारण भी है, जिसे परमात्मा तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो ये जो होने का कारण है, जो सब कुछ होने का कारण है, वो परा है। ठीक है? और जिससे सब कुछ बना है, जिससे असंख्य कण उत्पन्न हुए हैं, वो उसी परा से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वो असंख्य कण क्या है? अपरा का हिस्सा है। ये असंख्य कण जो एक साथ इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने वाले एक साथ कणों को क्या कहा जाता है? माया कहा जाता है। इन सभी कणों को इकट्ठे होने पर माया कहा जाता है। और जब ये कण संघनित होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, तो तरह-तरह के रूप रंग आकारों में व्यक्त होते हैं। तो है कुल मिलाकर के परा ही, उसी परा से ही अपरा व्यक्त होती है। ठीक है? जैसे एनर्जी से ही मैटर व्यक्त होता है। जैसे अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, तो सॉलिड में क्या होता है? जैसे बर्फ का टुकड़ा ले लें, वो सॉलिड है, वो दिखता है। उसका भी फॉर्मूला क्या है? H2O है। ठीक है? उसमें भी वही सब चीजें हैं जो पानी में होती हैं। बर्फ में भी वही सब चीजें हैं जो पानी में होती हैं। लेकिन बर्फ हमें दिखती क्यों है? क्योंकि उसके जो कण हैं, वो आपस में इस तरीके से कंपन कर रहे हैं कि उनके बीच जगह बहुत कम है, बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो उनका जो कंपन का एक तरीके से वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, जिसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, आप जानते हैं? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, जैसे ये है, ये आपका कोई सपोज एक रबड़ की गेंद आपने बांध रखी है, और अगर आप इसको यहां तक धक्का दे दें, यहां से छोड़ें, तो उतनी ही दूरी तक वो दूसरी तरफ जाएगा। इसी दूरी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है? इसी को आयाम कहते हैं। तो जो सॉलिड होता है, उसका आयाम बहुत छोटा होता है, यानी कि बहुत ही छोटी सी जगह में उसके अणु कंपन कर रहे होते हैं, बहुत ही छोटी सी जगह में। वाइब्रेट हर चीज कर रही है इस दुनिया की। लेकिन जो सॉलिड है, उसके अणु, उसके अणुओं में जो ऊर्जा है, उसके अणु जो कंपन गति कर रहे हैं, जो भी चीज कंपन कर रही है, वो तरंग बना रही है एक। ध्यान रखिएगा, हर चीज तरंग है इस संसार में। वो एक तरंग बना रही है। और जो तरंग है, उसकी एक आवृत्ति है, उसका एक एम्पलीट्यूड है, आयाम है। तो जो सॉलिड होता है, उसके अणु जो होते हैं, उनका आयाम बहुत कम होता है, उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। ठीक है? इसलिए वो बहुत छोटी सी जगह में, क्यों इसलिए होता है? क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह में ही कंडेंस्ड है। ठीक है? तो ये जो कंडेंस्ड है, ये कुछ और नहीं है, ये असंख्य कण जो जिससे कि ये प्रकृति बनी है, जिससे ये अपरा प्रकृति बनी है, जो कि परा से ही आई है। ठीक है? परा ही उसका सोर्स है। लेकिन ये असंख्य कणों से बनी हुई प्रकृति, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस हर तरह के रूप में प्रकट है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी लेवल पे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके अणुओं की फ्रीक्वेंसी आपस में कंडेंस्ड है। ठीक है? आपस में कितनी दूरी पर है वो कण, कितना उनका
एम्पलीट्यूड है उसके बेसिस पे वो दिखाई देती हैं या फिर नहीं दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम पानी को बर्फ को गर्म करने लगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब थोड़ा सा बढ़ने लगेगा तो यही जो बर्फ है ये किस में बदल जाएगी, लिक्विड। यानी अब शकल सूरत बदल गई, अब ये जल बन गया, पानी बन गया। वही ऊर्जा, वही कण, वही अणु, वही सब चीजें, सब कुछ वही, लेकिन अब ये लिक्विड बन गया। पहले ये सॉलिड की तरह दिख रहा था। अब जब ये और ज्यादा गर्म की जाती है तो क्या होता है, भाप बन करके इसके जो कण है, इसके जो अणु हैं पानी के, ये उड़ने लगते हैं। ठीक है, उड़ जाते हैं हवा में, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। सब कुछ वही था लेकिन अब ये दिखना बंद हो गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, केवल रूप बदल गया। तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसमें होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, उससे कम होता है लिक्विड फॉर्म में, और सबसे कम होता है सॉलिड फॉर्म में। तो बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड पर फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, लंबाई होती है जो तरंग की, लैम्डा से जो दिखाते हैं, दैट इज 1/न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। राइट। तो जिस चीज की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, और वो उतना ही ज्यादा दूर दूर तक फैली हुई चली जाएगी और अदृश्य हो जाएगी। एम्पलीट्यूड बढ़ते ही चीज अदृश्य हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही एम्पलीट्यूड घटता है उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो ये जो परा है, ये क्या है, ये इसी चीज का, इसी ऊर्जा का सोर्स है, जिसकी वजह से सारी चीजें एक वाइब्रेशन के मोड में रहती हैं। लेकिन जब ये वाइब्रेशन के मोड में रहती हैं तो या तो वो अपरा होती है, या फिर कोई एक ऐसी चीज होती है जिसमें परा के भी गुण होते हैं और अपरा के भी गुण होते हैं। यानी उसमें शक्ति भी होती है, शक्ति को प्रकट करने वाली क्षमता भी होती है, और वो अपरा भी होता है। अपरा और परा दोनों के गुण भी होते हैं, दोनों चीजें भी होती हैं। एक अपरा भी होती है, लेकिन एक चीज ऐसी भी होती है जिसमें परा और अपरा दोनों के गुण हैं। जिसमें परा और अपरा दोनों के गुण हैं, और जो अपरा है उसी में किसकी क्षमता होगी, दिखने की क्षमता होगी, वही साकार रूप ले सकता है। साकार रूप कौन सी चीज ले सकती है, जिसमें अपरा के गुण हो। अब क्योंकि परा परा में भी परा प्लस अपरा दोनों के गुण हैं, परा-परा में भी अपरा के गुण हैं, और अपरा के गुण होने की वजह से चीज दृश्यमान हो सकती है। जहां पर भी अपरा के गुण मौजूद होंगे वहां दृश्यमान होने की, यानी साकार रूप लेने की पूरी संभावना होगी। ठीक है। तो जो माता शक्ति है, माता पार्वती हैं, जो भैरवी कह लिए, जिन भैरवी कहा जा सकता है जिनको, वो ये कह रही हैं कि हे प्रभु, ये जो परा है इसका पूजा हम कैसे करें, क्योंकि ये तो दिखेगी ही नहीं। और दिखने वाली जो चीज है वो अपरा है या फिर परापरा है, परा प्लस अपरा से जो बनी है। तो ये दो चीजें ही दिखाई देती हैं, इन्हीं दोनों चीजों में ही दृश्यमान होने की क्षमता है। तो ये साकार रूप में है तो इनकी तो पूजा संभव है, यानी इन पर ध्यान लगाना तो संभव है। लेकिन जो परा है उसको कैसे पूजें, उस पर ध्यान कैसे लगाएं। ठीक है। तो आगे वो कहती हैं कि अगर पूजा संभव नहीं है तो क्या जो शक्ति है, जो कि वाकई में साकार रूप में प्रकट है, अपरा और परापरा के रूप में, क्या वही परम तत्व है, क्या उसी से सब कुछ है, क्या वही परमात्मा तत्व है। राइट। तो वो जानना चाह रही है कि आखिर में परा की बात हो क्यों रही है। अगर सब कुछ शक्ति ही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग वो बता रही है कि अगर सब कुछ शक्ति ही है, उसी की वजह से सब कुछ दिखता है और उसी की पूजा संभव है, उसी की पूजा की जा सकती है। अपरा की तो पूजा की ही नहीं जा सकती, उस पर तो ध्यान लगाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पे ध्यान नहीं लगाया जा सकता वो सुप्रीम कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ शक्ति है, जिससे कि सब कुछ बना है, जिससे सब कुछ प्रकट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, केवल वही वास्तविक शक्ति हो, केवल वही परमात्मा हो। ठीक है। ये उन्होंने पूछा, तो वास्तविक स्वरूप क्या है, वो ये जानना चाह रही है कि वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या उनका स्वरूप साकार है या फिर निराकार है। यानी वो भगवान शिव से ही उनके वास्तविक स्वरूप को जानना चाह रही है, क्या आप साकार हो या फिर निराकार हो। अगर आप साकार हो, ठीक है, अगर आप निराकार हो, सॉरी, अगर आप निराकार हो तो साकार कैसे बनती हैं चीजें। कोई भी चीज निराकार से साकार कैसे बनती है। और अगर दोनों चीजें अलग हैं, एक तो चीज ये हो गई कि निराकार ही साकार बनता है, तो वो बनता कैसे है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर दोनों अलग हैं, अगर साकार और निराकार दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों में डिफरेंस है जो कि है नहीं, लेकिन माता पार्वती पूछना चाह रही हैं, क्लियर करना चाह रही हैं, भैरवी जिनको कहते हैं वो पूछना चाह रही हैं, क्या दोनों अलग हैं। पहले तो उन्होंने बोला क्या निराकार ही साकार बनता है, अगर बनता है तो कैसे बनता है ये बताओ। और अगर दोनों अलग हैं, जब दोनों अलग हैं तो दोनों का संयोग कैसे होता है, यानी दोनों मिल कैसे जाती हैं। राइट। क्योंकि परा की वजह से ही अपरा में चेतना है, उसके बिना तो हो नहीं सकती। तो दोनों का मिलन कैसे होता है, दोनों की मिलन की सीमा रेखा क्या है, परा और अपरा दोनों मिलते क्या है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो बातें कही जा रही हूँ समझ में आ रही होंगी। राइट, जो क्वेश्चन है। शिव शक्ति अलग अलग हैं या एक ही के दो रूप हैं, यानी कुल मिलाकर के ये निराकार और साकार क्या दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं। यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो
एक साथ मिला करके यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, कि शिव और शक्ति अलग अलग हैं या फिर दोनों एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। अब जब ये प्रश्न माता पार्वती पूछ लेती है, माता भैरवी पूछ लेती हैं, तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न क्यों होते हैं, इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। इसका कारण यह है कि इस समय माता पार्वती या भैरवी एक शिष्य की तरह भगवान शिव के सामने बैठी हैं। और भगवान शिव इन प्रश्नों से प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि उन्हें यह समझ आ रहा है कि जो मेरे सामने शिष्य के रूप में बैठा है, वो प्रश्न ऐसे पूछ रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि ये शिष्य अब योग्य हो चुका है। ये शिष्य इस स्तर पे है कि इसे गूढ़ ज्ञान या बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट्स समझाए जा सकते हैं। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर आप एक टीचर हैं और कोई 10th का स्टूडेंट, हाई स्कूल का स्टूडेंट आपसे कोई बहुत ही छोटी सी चीज पूछे कि हाउ कैन आई मल्टीप्लाई, मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है आप उसे बता दें, लेकिन फिर आप यही सोचेंगे कि यार ये क्या है, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी ये इस स्तर पे नहीं है, आप उससे खुश नहीं होंगे। राइट, आपको प्रसन्नता नहीं होगी, उससे की बात नहीं है, आपके भीतर प्रसन्नता नहीं होगी, एज अ टीचर आपके भीतर प्रसन्नता नहीं होगी। टीचर को यानी गुरु को, अध्यापक को अपने भीतर अंतःकरण से प्रसन्नता तभी होती है जब वो एक बहुत अच्छा प्रश्न सुनता है। एक ऐसा प्रश्न सुनता है जिसके उत्तर में गूढ़ बातों को कहना आवश्यक होता है, गूढ़ बातों के ज्ञान को प्रकट करना आवश्यक होता है। और गूढ़ बातों के ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो गुरु है वो खोजता रहता है, जो अध्यापक है, जो गुरु है वो खोजता रहता है कि ये कोई ऐसा शिष्य मिले जिसको कि ये बताया जा सके। उसको उसके अंदर, गुरु के अंदर हमेशा ये क्रेविंग रहती है। गुरु के अंदर हमेशा ये एक मोटिवेशन बना रहता है कि किसी तरीके से कोई ऐसा शिष्य तो मिले जो प्रश्न पूछे ऐसा, जिसका उत्तर देने के लिए मैं बेचैन हूँ, जिसे मैं दे देना चाहता हूँ किसी को। ये हर गुरु के अंदर होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो। हमेशा गूढ़ प्रश्नों की तलाश में रहता है। कारण ये है कि आप किसी स्टूडेंट को इस बात से जज नहीं करते कि वो कितना अच्छा है, इस बात से जज नहीं करते कि वो इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि वो कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। अगर आपने किसी से कोई बहुत कठिन प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दे दिया, तो इससे कोई बहुत बड़ी चीज पता नहीं चलती, उससे आपका अंतःकरण इतना आ, वो नहीं होता, आह्लादित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। कारण ये है कि जब गुरु प्रश्न पूछ रहा है तो वो उम्मीद कर रहा है कि जब वो प्रश्न पूछेगा तो इसका उत्तर शिष्य देगा। उसको उम्मीद है कि देना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन ही ये है कि मैं ये प्रश्न पूछूं तो इसका उत्तर मेरे पास आए, क्योंकि गुरु शिष्य को इतना लायक समझ रहा है। इसलिए एक्सपेक्टेशन की वजह से वो इतना आह्लादित नहीं होता। उसे संतुष्टि होती है, लेकिन वो प्रसन्न इतना नहीं होता, अंदर से उसको इतनी खुशी नहीं मिलती गुरु को, जितनी कि तब मिलती है जब एक शिष्य बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने की क्षमता से ये पता चलता है कि ये शिष्य कितनी गहराई तक जा चुका है। इसीलिए ये कहा जाता है, इसको समझ लीजिए कि कोई भी शिष्य जो होता है, कोई भी चेला जो होता है, उसकी योग्यता इस बात से पता नहीं चलती कि वो कितने कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकता है, बल्कि इस बात से पता चलती है शिष्य की योग्यता कि वो कितने कठिन प्रश्न, कितने गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, उसकी जानने की इच्छा रखने वाले प्रश्न वो पूछ सकता है। प्रश्न से पता चलता है कि आप कितने गहराई में हैं। अगर आपका प्रश्न ही बचकाना हो, बचकाना प्रश्न भी पूछना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर बेवकूफ बने रहने से अच्छा है कि एक बार बचकाना प्रश्न पूछ करके आप आगे बढ़िए। लेकिन बात हो रही है गुरु की, कि गुरु को संतुष्टि कब मिलती है, गुरु कब खुश होता है। गुरु खुश तभी होता है जब उसके सामने प्रश्न ऐसा आता है, जो प्रश्न इस तरीके का हो जिससे ये पता चले कि जो शिष्य है, जो मेरा चेला है, वो बहुत गहराई तक जा चुका है, उसको बहुत कुछ पता है, अब वो बाकी छोटी चीजें छोड़ करके बहुत बड़ी चीज पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत गहराई तक सोच पा रहा है। तो उसको देख करके खुशी होती है। तो उसी तरीके से भगवान शिव ने जब माता पार्वती के प्रश्न सुने, यानी भैरवी के प्रश्न सुने, तो उन्हें समझ आ गया कि भैरवी बहुत ज्ञान रखती हैं, इनको काफी अंदर तक ज्ञान है, काफी चीजें इनको पता है। इसलिए अब जो वो प्रश्न पूछ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि वाकई में इनको सभी चीजों का अच्छा ज्ञान होने के बाद अब वो ऐसा प्रश्न पूछ रही हैं जिससे कि उनके बाकी बचे हुए डाउट या उनकी बाकी बची हुई शंका या सही चीज का उत्तर वो जानने के लायक हो गई हैं। इसलिए वो ऐसा प्रश्न पूछ पा रही हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने से ही योग्यता का पता चलता है, उत्तर देने से योग्यता का पता नहीं चलता। उत्तर देना, अगर मैं किसी से प्रश्न पूछूं तो मैं उससे प्रश्न तभी पूछूंगा जब मुझे ये उम्मीद होगी, जब मुझे ये पता होगा कि इस शिष्य को तो इस बात का जवाब देना ही चाहिए, इस इंसान को इस बात का जवाब देना चाहिए, इसको इस लायक होना चाहिए कि इस बात का जवाब दे पाए। तो उसके जवाब को सुन के संतुष्टि हो सकती है कि चलो इतना तो जानता है। लेकिन जब प्रश्न ही ऐसा आए जो बहुत ही गूढ़ हो, तो बिना सोचे समझे ही अंदर बड़ी खुशी होती है कि क्या प्रश्न पूछा है, कितना बढ़िया सवाल पूछा है।
ठीक है। तो गुरु हमेशा ऐसे शिष्य की तलाश में रहता है जो कि अच्छे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर शंकर भगवान जो है वो माता पार्वती से इसीलिए इतने खुश हैं क्योंकि माता पार्वती इस समय एक शिष्य के रूप में उनके सामने बैठी हैं और उनसे ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं जैसे प्रश्न हर कोई नहीं पूछ सकता, हर किसी के अंदर इतनी योग्यता नहीं हो सकती। तो भगवान शिव जो है वो माता पार्वती की यानी शक्ति की तारीफ करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ऐसे प्रश्न हर कोई नहीं पूछ सकता जैसे प्रश्न आप पूछ रही हैं, इसलिए मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है। आपके मन में ऐसा प्रश्न आया जो कि ये बता रहा है कि आप इस चीज को सीखने के लिए तैयार हो जिसका उत्तर मेरे पास है, तब ये उत्तर मैं आपको दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को जब चीजें पता होती हैं तो उनको बड़ी इच्छा होती है। कभी ट्रेन में जा रहे होंगे, कभी 4-5 लोगों के बीच में बैठे होंगे, कभी कहीं पंचायत चल रही होगी, गाँव में होता है कई बार या शहरों में कई बार होता है शाम के टाइम बैठे हैं कहीं, बिना बात के ही उनके अंदर एक खुजली होती है कि जो मैं जानता हूं ना इनके बीच में किसी तरीके से बकना शुरू कर दूं, कहना शुरू कर दूं। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जो कुछ अंदर से पता है, जो कुछ उनको मालूम है, अगर वो इतने लोगों के बीच में बोलेंगे तो उनकी तारीफ होगी, लोग उनको थोड़ा भाव देंगे, थोड़ा बड़ा अच्छा समझेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि जो कुछ अच्छा ज्ञान है वो वाकई में दूसरों के पास पहुंच जाए, कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं। लेकिन भगवान शिव यहाँ ये कह रहे हैं कि चाहे तुम कितना भी सोच लो, कितना भी अच्छा सोच लो कि तुम्हें दूसरों को ये बता देना है ताकि दूसरों का भी भला हो, लेकिन दूसरों का भला करने जाओ मत जब तक कि वो खुद इस चीज के लिए तैयार ना हो कि वो अपना भला चाहते हो। जैसे भगवान कृष्ण थे, कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे सकते थे, वो सही रास्ते पे आ गया गीता का उपदेश सुन करके, तो फिर तो दुर्योधन भी गीता का उपदेश सुन करके सही रास्ते पे आ जाता। तो फिर गीता का उपदेश उनको दुर्योधन को देना चाहिए था, अर्जुन को क्यों दिया उन्होंने? यहीं पर सारा खेल है। सारा खेल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण जब दुर्योधन से समझाने बैठे, उसको बताने बैठे, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि दुर्योधन तुम समझ जाओ, तुम इतने बड़े घर में पैदा हुए हो जहां भीष्म पितामह पैदा हुए हैं, धर्म की शिक्षा तुम्हें दी गई है, तुम्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, सब कुछ तुम्हें पता है। लेकिन इसके बाद भी तुम क्यों इस महाविनाश को चाहते हो, क्यों ये लड़ाई चाहते हो? तो दुर्योधन पता है क्या कहता है? दुर्योधन कहता है कि मैं कृष्ण, तुम अपना जाओ गईयें चराओ, तुम बांसुरी बजाओ, तुम्हारे बस की नहीं है ये सब चीजें समझना, तुम राजनीति मत समझाओ, ठीक है? बाकी ज्ञान मुझे मत दो। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन मैं उस रास्ते पे चल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन उस रास्ते पे चलने से खुद को रोक नहीं सकता। ये उत्तर दिया था दुर्योधन ने। अब जरा ये बताओ, ऐसे आदमी को जबरदस्ती पकड़ के बैठा के ज्ञान कैसे दे दोगे? जो तैयार ही नहीं है किसी चीज को समझने के लिए, उसको कैसे ज्ञान दे दोगे? यही चीज भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं कि ये ज्ञान, माता पार्वती से कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैं तुम्हें दे जरूर रहा हूं। उनके माध्यम से भगवान शिव हमसे भी बात कर रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं। इस किताब में जो कुछ लिखा है असल में माता पार्वती और शिव के बीच की बातचीत है, लेकिन इस बातचीत के माध्यम से भगवान शिव एक तरीके से हमसे भी तो कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हे शक्ति, हे पार्वती, मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूं, लेकिन किसी को भी ये ज्ञान ऐसे ही मत दे देना। जिसके अंदर योग्यता हो, जिसके अंदर क्षमता हो, जिसके अंदर ये इच्छा हो कि वो सही रास्ते पे चले, जो इस ज्ञान को ग्रहण करने लायक हो, जिसमें तुम्हारी तरह ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सही प्रश्न पूछने की, उस स्तर तक जाकर के प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो चुकी हो, उसी को इस प्रश्न के उत्तर देना। उसके अलावा किसी और को मत समझाना। इसीलिए अक्सर जब भी हो ऐसा होता है कि आप अच्छी बातें कह सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन 4 लोगों के बीच में जब वो अच्छी बात वो कहते हैं ना, तो वो 4 लोग कहते हैं, "क्या बकवास कर रहे जे, पता नहीं क्या बोलता है, कैसे बोलते हैं।" वो उनको अजीब लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस स्तर पे नहीं है। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम्हें कितना भी पता हो, अपना प्रदर्शन मत करो ज्ञान का कहीं पर भी मत बताओ कि तुम्हें कितना आता है, जब तक कि सामने से कोई ऐसा प्रश्न ना आ जाए जिससे कि तुम्हें ये पहचान हो जाए कि ये व्यक्ति इस प्रश्न के जवाब को जानने के लिए तैयार है। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा है और आज भी आपने इस चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश की होगी। बहुत पहले मैं भी बचपन में सोचता था कि जब ज्ञान है तो किसी को भगवान रोकते क्यों है कि किसी को देना नहीं है? कारण है उसका। बेकार में तुम्हारे शब्द, बेकार में तुम्हारे मेहनत बेकार चली जाएगी। जो मेहनत बेकार चली जाएगी, पत्थर पे सिर मारने का फायदा क्या है? कहने का मतलब ये है।
सिर तो उसमें मारो या हथौड़ा उस पे चलाओ जिसमें परिवर्तन हो सकता हो। जो एकदम ढीठ हो, ठेठ हो, उस पे पत्थर पे हथौड़ा मार के क्या करोगे जो पत्थर टूट ही नहीं सकता। जो टूट सकता है उसी पर पत्थर मारो, मतलब जिसमें क्षमता हो बदलने की, जो तैयार हो बदलने के लिए, उसी को तो मार सकते हो। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग सीखना नहीं चाहते, नहीं जानना चाहते, उनका कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग सीखने से डरते हैं कि हाँ, कोई भी चीज मैं सीखूं तो कैसे सीखूं, इसमें बड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत से बहुत डर लगता है लोगों को कई बार। जैसे एक कहानी है बहुत छोटी सी, वो दो पत्थरों की कहानी है। दो पत्थर थे, वो एक मंदिर के सामने पड़े हुए थे। तो मंदिर में मूर्ति बननी थी। तो जो मूर्ति बननी थी उसके लिए दोनों पत्थरों को कारीगर उठा के लाया। जैसे ही एक पत्थर पे कारीगर ने हथौड़ी मारी, वैसे ही पत्थर चिल्लाया, अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। और दूसरे पत्थर पे मारा तो वो दूसरा पत्थर दर्द सह रहा था, सहता जा रहा था, वो कोई आवाज नहीं करता था। लेकिन ये वाला जो पत्थर था, पहला वाला, इसको जब मारता था हथौड़ी, तो कहता, अरे बाप रे बाप, छोड़ दो भाई, बहुत दर्द हो रहा है। तो एक पत्थर को जब वो छेनी हथौड़ी मारता था, उससे आवाज आती थी, तो उसने कहा कि छोड़ो इस पत्थर को, बाहर ही पड़ा रहने दो। बाहर ही पड़ा रहने दिया उसको। ठीक है। और दूसरा जो पत्थर था उसको थोड़ी थोड़ी चोट मारता रहा और उसको एक दिन मूर्ति बना दिया। और जिस पत्थर को मूर्ति बना दिया, वो पत्थर कहाँ गया? मंदिर के अंदर गया, उसकी पूजा होने लगी, लोग उस पे जल चढ़ाते, लोग उसको बड़े प्यार से पैर छूते। तो एक बार क्या हुआ कि एक कोई जो है भक्त आया। उस भक्त ने देखा जो मूर्ति थी, उसके सामने सिर झुकाया, उससे बात की कि आप पत्थर थे, आप मूर्ति बन गए, और बाहर जो पत्थर है वो पत्थर की तरह पड़ा हुआ है, तो ऐसा क्या है? राइट। तो उन्होंने ये बताया, पत्थर जो मूर्ति बन चुका था, उसने कहा कि देखो भाई, थोड़ी थोड़ी परेशानी मैं रोज सहता रहा। कारीगर मुझ पे पत्थर जो है हथौड़ी मारता था, थोड़ी थोड़ी रोज मारता था, तकलीफ होती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे बनाया जा रहा है, किसी बेहतर चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए मैं सहता रहा और आज मैं यहां हूं। और मेरे साथ एक और पत्थर था। तो भक्त ने पूछा कि अच्छा, दूसरा पत्थर क्या हुआ? तो उन्होंने उस पत्थर ने बोला, जो मूर्ति थी, उसने बोला कि उस पत्थर को बड़ी तकलीफ होती थी, एक हथौड़ी पड़ती थी वो चिल्ला पड़ता था। तो उसको हटा ही दिया कारीगर ने। तो कहा, अच्छा, अब उसका क्या हो रहा है? तो अब मूर्ति ने कहा कि अब उसका ये हो रहा है कि वो पत्थर देखो बाहर पड़ा हुआ है मंदिर के, और उस पे क्या होता है, रोज नारियल तोड़े जाते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी चोट लग रही थी तो नहीं सह रहा था, अब रोज नारियल फूटते हैं, सैकड़ों नारियल फूटते हैं, पूरे दिन चिल्लाता है कि मत मारो, लेकिन उस पे नारियल फोड़े जाते हैं। इसलिए जो तकलीफ नहीं सहता, जो जानना नहीं चाहता, उसको बड़ी तकलीफों का सामना आगे चल के करना पड़ेगा। जो थोड़ी थोड़ी तकलीफें सहता रहता है, उसको एक दिन बना दिया जाएगा किसी लायक। इसलिए जब तकलीफें मिलती हैं, जरूरत से ज्यादा मिलती हैं, तो इसे भगवान का इशारा समझना चाहिए कि मैं तुम्हें बना रहा हूं, एक दिन तुम मूरत बनोगे। ये उनका इशारा होता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं चाहता। कुछ लोग पत्थर ही रहना चाहते हैं। जो पत्थर ही रहना चाहते हैं, उन पे नारियल फूटते रहेंगे। इसलिए उनके बीच में कभी कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए, उन पे हथौड़ी नहीं मारनी चाहिए। यही भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं। तो माता पार्वती ये कहती हैं कि साकार की पूजा होती है, निराकार की नहीं हो पाती। तो दोनों में से कौन है जिसकी वास्तविक सत्ता है? जो दिखता है वो, या जो नहीं दिखता है वो? तो भगवान शिव कहते हैं कि जो साकार है उसी की पूजा होती है, लोग साकार की ही पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान से देखो तो वो साकार क्या है? नाशवान है। एक दिन कितनी भी अच्छी मूर्ति बनाई गई हो, वो मूर्ति चाहे भगवान की हो, चाहे कितने भी बड़े भगवान की बना दी गई हो, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। मूर्ति भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये सब नाशवान है। ठीक है। भगवान शिव कहते हैं कि भैरव यानी जो परमात्मा है, उसके दो रूप हैं, एक है साकार और एक है निराकार। साकार रूप को उन्होंने किस तरह से बताया? साकार रूप को उन्होंने बताया दृश्य, यानी कि जो दिखाई देता है। लेकिन जो कुछ दिखाई देता है उसको उन्होंने बताया कि वो सपने के जैसा है। जैसे हम लोग सपने में जाते हैं, जब सपना देखते हैं तो वहां पर जितनी भी चीजें दिखती हैं वो सब सत्य दिखाई देती हैं। कुछ भी गलत नहीं लगता, सब कुछ असली लगता है। हम सपने में और वास्तविक जीवन में भेद नहीं कर पाते। हम ये जान ही नहीं पाते कि हम सपना देख रहे हैं। जैसे ही हम जागते हैं, वैसे ही हमें याद आता है, अरे हम तो सपना देख रहे थे। ठीक उसी तरीके से जब इस संसार में हम हैं, ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक स्वप्न है। आप जब यहां से जाएंगे, जब आपकी मृत्यु होगी, तो आप पता नहीं कहां जागेंगे। जहां पर भी जागेंगे वहां आपको पता चलेगा कि आपका वास्तविक स्वरूप ये है।
लेकिन एक बार को एहसास होता है मरने के बाद कि ये वास्तविक स्वरूप है, लेकिन कर्मों की जो पोटली आपके ऊपर लदी रहती है, वो आपको सब विस्मृत करा देती है। उसकी वजह से आपकी लिंग कुंजी में परिवर्तन होता है और एक नए शरीर के अंदर आपके जाना आपकी बाध्यता हो जाती है। आपकी मर्जी नहीं चलती। आपने लिंग कुंजी में जैसा परिवर्तन किया है, जैसे कर्मों की पोटली ला दी है, उस हिसाब से आपकी यात्रा, आपकी गति अपने आप होने लगती है। और उस गति के अनुसार आप जहां पर ट्यून हो सकते हैं, वहीं पर आप क्या हो जाते हैं? ट्यून हो जाते हैं। तो यही बात जो है समझने वाली है कि भैरव के दो रूप है, साकार रूप है, वो दृश्य रूप है। और जैसे सपना असली लगता है, वैसे ही ये संसार भी असली लगता है। जब इस संसार से जाओगे तो तुम्हें ये संसार भी पता लगेगा कि एक सपना ही था। जैसे सपने से जागने में महसूस होता है ना, वैसे ही इस संसार से जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद आपको महसूस होगा कि नहीं, मेरा वास्तविक रूप कुछ और था और मैं कहीं और फंसा हुआ था। लेकिन आप मजबूर हो चुके होगे, आप परेशान हो चुके होगे, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। कर्मों की पोटली की वजह से आप एक स्वतंत्र गति कर रहे होगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप चाहते हो कि आप फिसलते हुए नीचे नदी में ना गिर जाओ, लेकिन आप फिसल रहे हो तो फिसल रहे हो, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है कि जिस सतह पे आप फिसल रहे हो, वो फिसलते हुए नदी की तरफ जा रही है, आप उसमें डूबोगे। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कर्म किए हैं, उस हिसाब से इस संसार सागर में डूबना उतराना आपकी मजबूरी है। भले ही आपको पता हो, भले ही इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको पता चल जाता है थोड़ी देर के लिए, अगला जीवन मिलने से पहले थोड़ी देर के लिए अनुभव होता है कि नहीं, मैं कुछ और था, शरीर को सब कुछ समझता था, कुछ और था। लेकिन कर्मों की पोटली की वजह से आप सरके जा रहे हो, सरके जा रहे हो। और जब तक सरकते रहोगे, जब तक कि एक नया शरीर उस कर्मों की पोटली को छोड़ने के लिए या उन कर्मों की पोटली में बंधे कर्मों को खोल करके उनको नष्ट करने के लिए नया शरीर आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप सरकते रहोगे। ऐसे ही उतराते और बैठते रहोगे इस संसार सागर में। ये होता है। यहाँ भगवान शिव बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि जो साकार की पूजा है, वो उनके लिए है जो अभी अज्ञानी है। यानी अज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख कह लो उनको। अज्ञानी का मतलब ये है जो अभी अपने वास्तविक स्वरूप को या परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाया है। तो जान नहीं पाया है, इसलिए उसको क्या बताया जाता है? इसलिए उसको बताया जाता है कि तुम ईश्वर के स्वरूप की पूजा करो। ये जो मूर्तियां हैं, ये कुछ और नहीं होती, ये ईश्वर नहीं होती, ये ईश्वर का स्वरूप होती है। मूर्तियां भगवान नहीं है, मूर्तियां भगवान का स्वरूप है। ठीक है? जैसे जो अगर हम एटम बम की बात करें, तो एटम बम क्या है? वो यूरेनियम का एक स्वरूप है। उसी तरीके से भगवान शिव की मूर्ति शिव तत्व का एक स्वरूप है, जो ये बताती है कि शिव तत्व वास्तव में करते क्या होंगे, उनका काम क्या होगा। राइट? उसी तरीके से जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें नहीं पता है, उन्हें मूर्ति पूजा के बारे में बताया जाता है, ताकि मूर्ति पूजा के जरिए वो ठोस के जरिए, यानी दिखने वाली चीज के जरिए, वो उसके पीछे का जो तत्व है उस तक जा सके। ठीक है? भगवान शिव की कहानियों के माध्यम से वो ये जान पाते हैं कि भगवान शिव यानी किस तरह की आदत रखने वाला, किस तरह का व्यवहार करने वाला, भगवान शिव का अपना धर्म क्या है। उसको समझने के लिए आप भगवान शिव की पूजा करते करते, उनकी कहानियां सुनते सुनते कि उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्हीं के अंदर ये क्षमता थी कि वो विष पी जाते थे। तो ये सब क्या है? ये वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि शिव अगर होना है आपको, अगर आपको भी शिव को प्रसन्न करना है, तो आपको भी जहर पीना आना चाहिए। घर के मुखिया हो तो सबका भला करते हुए भी गाली आपको पड़ेगी। वो गाली ही जहर है, उसको पीते जाइए, किसी को कुछ कहिए मत, अपना कर्तव्य निभाते जाइए, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो। यही शिवत्व है, यही उम्मीद की जाती है। लोगों को लगता है कि वाह, अच्छा, वाह, हमें गाली पड़ेगी, हम चुप रहेंगे। नहीं, यही शिवत्व है। हंगामा वहीं काटना है जहां पे तांडव मचाने की जरूरत हो, लेकिन जहां पर इस तरह के छोटे छोटे भाव हों कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा, आपकी मेहनत को कोई नहीं समझ रहा, तो वहां पर बहुत ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी ऐसा है जो कि संसार का या परिवार को कष्ट, कठिनाई में डाल सकता है, कष्ट में डाल सकता है, वहां पर अगर किसी बात को आपको छुपा कर रखना है, तो आप छुपा कर रख लें। यही शिवत्व है। तो उनको जानने के लिए ही उनकी कहानियां बताई जाती हैं, ताकि आप उनका अनुसरण कर सको। अनुकरण नहीं, अनुकरण का मतलब होता है जहर पी लेना, मर जाएंगे आप। अनुसरण का मतलब होता है कि जो भगवान शिव ने किया, उनकी कहानियों के माध्यम से आप ये समझिए कि उसका मतलब क्या है कहने का, और उसके अनुसार व्यवहार कीजिए। जहर पीने का अर्थ है बुरी चीजों को जो आपकी तरफ आ रही हैं, जो आपको तकलीफ दे सकती हैं, जो आपके दिल को दुखा सकती हैं, वो जहर है। जिसमें आपकी वासना है, जिसमें आपकी लिप्सा है, वो जहर है। उस जहर को पी जाना, उसको न जीना, यही शिवत्व है। ठीक है? तो ये सारी चीजें जिसके अंदर हो, वो शिवत्व को प्राप्त होता है। ठीक है? इसलिए जो साकार की पूजा है, वो अज्ञानियों के लिए, ताकि वो जान सके। अब जैसे कोई भी भौतिक विज्ञानी है, अगर उसने परमाणु की बात की, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में तो नहीं बताया। ऐसा तो है नहीं कि पहले विज्ञान ने परमाणु की खोज की, उसके बाद जो है उसने पदार्थों के बारे में समझाया। नहीं, पदार्थों से परमाणु की ओर गया है विज्ञान।
पहले पदार्थ को देखा, फिर किसी ने वैज्ञानिक ने सोचा कि इस पदार्थ के छोटे-छोटे टुकड़े करते जाओ। एकदम छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके बाद इसको और तोड़ा ना जा सके। उसी को उन्होंने क्या कह दिया? परमाणु कह दिया, जिसके आगे और तोड़ा ना जा सके। तो यानी ठोस से, दिखने वाली चीज से ना दिखने वाली चीज की ओर वो गया। ठीक है? विज्ञान। तो ये क्या है? यही हमारी प्रवृत्ति है कि हम दिखने वाली चीज से ही न दिखने वाले तत्व तक जा सकते हैं। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रहे हैं और हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो विज्ञान का लक्षण ही यही है कि आप दिखने वाली चीजों से शुरू करते हैं और ना दिखने वाली चीज, जो कि आपकी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे ये चीज बनी है, जिसका आप अध्ययन कर रहे थे, उस तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन दिखने वाली चीज के माध्यम से ही उसका अध्ययन करके ही पहुंच सकते हो। जैसे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं किसी पदार्थ को, वैसे ही भगवान शिव की कथाएँ सुन के, भगवान राम की कथाएँ सुन के, धीरे-धीरे करके उनके चरित्र को सुन करके, रामचरितमानस को सुन के, कृष्ण भगवान के चरित्र को सुन करके, धीरे-धीरे करके हम एक तरीके से टुकड़े-टुकड़े करते जाते हैं उनके चरित्र की शिक्षाओं के माध्यम से, कि हमें ये समझ में आ गया, अब ये समझ आ गया, अब इसके भीतर ये है, अच्छा ये है। अब आप कृष्ण तत्व के भीतर जाते जा रहे हो। आप बिल्कुल आखिरी तक तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप धीरे 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 करके अपने आप को इस लायक बना देते हो कि आप वो प्रश्न पूछ सको, जिन प्रश्नों के उत्तर गुरु आपको दे करके आपको इस लायक बना सके कि आप उस परम तत्व का, परमात्मा तत्व का अनुभव कर सको। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि जो पूजा पाठ जो लोग करते हैं, वो अज्ञानी जरूर हैं, लेकिन यही तरीका है। इससे ध्यान की योग्यता आती है, इससे अपेक्षित योग्यता आती है, लेकिन ज्ञानी को इसकी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी ज्ञानी क्या करता है? इनका सम्मान करता है। सम्मान करना चाहिए। क्यों? जैसे मुझे इंजीनियर बनाने वाले टीचर, जो मुझे एमसीए करते समय पढ़ाते थे, राइट? वो जो फैकल्टीज थी, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे वो। उन प्रोफेसर्स ने जो मुझे पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं कुछ कर पाया, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ आईटी इंजीनियर, मैं जो कुछ समझ पाया, असली में देखा जाए तो मुझे इस लायक बनाने वाले अंत में वही लोग थे, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी कि कैसे इंजीनियरिंग करोगे, कैसे इंजीनियर का काम करोगे। लेकिन मेरा जो आधार तैयार किया था, वो लोग कौन थे? वो मेरी क्लास वन में ए बी सी डी लिखना सिखाने वाले मेरे टीचर थे। आज की तारीख में अगर वो ए बी सी डी रटाने वाले टीचर मेरे सामने आ जाएं, तो क्या मुझे उनका सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? या फिर मुझे उनके महत्व को समझना ही नहीं चाहिए? महत्व है उनका, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत हुई थी, उसी एबीसीडी से तो शुरुआत हुई थी मेरी। इसलिए उनका महत्व मेरे ख्याल से और भी कहीं ज्यादा है। इसीलिए भगवान शिव यहाँ पर बड़े ही सतर्कता के साथ ये बता रहे हैं, हमें सतर्क रहने को बता रहे हैं कि आपको ज्ञान अगर है, तो भले ही ज्ञानी होने के नाते आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है कि आप मंदिर जाओ पूजा करो, लेकिन मंदिर पूजा करने से ही आप इस लायक बनते हो कि आप इनकी आवश्यकता को छोड़ सको। कुल मिलाकर के, नाव से नदी पार की है तो नदी पार करने के बाद नाव को छोड़ देना चाहिए। उसके आगे की चीज आपको मिल जाएगी, आप तो लक्ष्य पर पहुंच चुके। उसी तरीके से भगवान शिव कह रहे हैं कि मंदिर जाना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अभी नहीं जान पाए। लेकिन जो जान गए हैं, लेकिन जो लोग जान गए हैं कि शिवत्व क्या है, तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, जो अनुभव कर चुके हैं, जो ज्ञानी हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन चीजों का अपमान करें, उद्धव ना बन जाएं, जो ये कहते हैं कि ज्ञान की बातें करो, परमात्मा की बातें करो, जो निराकार है उसकी बातें करो, आओ मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो गोपियों ने उनको बड़े अच्छे से समझाया था उद्धव को कि तुम्हारा ज्ञान अभी आधा अधूरा है, जब तक तुम्हें अकल नहीं आती कि जिन चीजों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रेम तुमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है, वो चीज साकार की उपासना की वजह से ही है, साकार में ध्यान लगाने की वजह से ही है। इसलिए भगवान शिव यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ है, जो ज्ञानी है, भले ही उसको मूर्ति और इन सब चीजों का रहस्य पता हो, उसके सहारे जो पाना था वो पा चुका हो पहले ही, लेकिन फिर भी वो मूर्ति पूजा का उपहास नहीं करता, उसकी हंसी नहीं उड़ाता, क्योंकि उसको पता है कि इसके माध्यम से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ठीक वही जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि इंजीनियरिंग के मेरे टीचर और मेरे क्लास वन के टीचर दोनों अगर मिले, तो दोनों का ही सम्मान बराबर है, बल्कि मैं अपने क्लास वन के कक्षा एक के टीचर को देख करके कुछ ज्यादा ही मुझे अच्छा लगेगा, राइट? उनको देख करके ज्यादा ही प्यार उमड़ आएगा, क्योंकि यही है। इसीलिए मूर्ति पूजा भले ही उन लोगों के लिए है जो आध्यात्म में पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीढ़ी है। पहला कदम ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपने सुना ही होगा कि पहला कदम ही महत्वपूर्ण है, चलना शुरू करना ज्यादा जरूरी है, पहुंच तो जाओगे ही, चलते रहोगे तो। ठीक है? अब यहाँ पर भगवान शिव ये कह रहे हैं कि साकार की पूजा करनी क्यों पड़ती है, क्योंकि माता पार्वती ने पूछा कि साकार की पूजा करनी क्यों पड़ती है, तो भगवान शिव कहते हैं कि निराकार तो अवर्णनीय है। जैसे आप बिना सपनों की नींद में होते हो, तो आप बता सकते हो कि कैसी होती है वो चीज? जब आप सपना भी नहीं देख रहे थे, आप सो रहे थे, आप पता नहीं कहाँ थे, लोग यही तो कहते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि हम थे कि नहीं थे, कैसा अनुभव होता है, वो अनुभव कैसा होता है?
वो आप जान पाते हो? नहीं जान पाते। यही बात है कि वो आप जान ही नहीं पाते कि वो अनुभव कैसा होता है। उठ करके हम यही कहते हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ रहते हैं जब तक हम सोते हैं। जब सपने देखते हैं तो बता देते हैं क्या सपना देख रहे थे, ऐसा ऐसा हो रहा था, लेकिन जब हम सपना नहीं देखते तब कहाँ रहते हैं। ठीक वैसे ही जो निराकार ब्रह्म है, उसकी व्याख्या भी उतनी ही कठिन है जितनी कि ये बताना कठिन है कि जब तुम बिना सपने की नींद में थे तो कहाँ थे, वो स्टेज कैसी थी, उसमें अनुभव कैसा होता है, बता ही नहीं सकते। होना ना होना कुछ पता नहीं चलता। उसी तरीके से निराकार भी अवर्णनीय है। इसी वजह से क्या है, इसकी पूजा नहीं हो सकती, साकार की पूजा होती है। लेकिन वो साकार उसी निराकार से निकला है, इसीलिए साकार और निराकार दोनों में से कौन एक दूसरे को पूजे। साकार से ही निराकार निकला है, तो निराकार साकार को क्या पूजे, साकार निराकार को क्या पूजे। राइट, निराकार तो पूजेगा नहीं, वो तो आत्म तत्व है, वो तो ना पूजा करता है ना पाठ करता है। मेरा जो साकार तत्व है, जब वो निकला उसी से है, तो वो उसकी पूजा क्या करे, ये ज्ञान ही समझ पाता है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो मूर्ति के माध्यम से, तब तक वो अलग अलग विधियों के माध्यम से, यज्ञ हवन के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से वो अपने स्वरूप को तलाशने की कोशिश करता है, ईश्वरत्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो भगवान शिव ये कह रहे हैं कि वही एक तत्व है जो हर जगह है, तो कौन किसको पूजे, अभी जो हमने डिस्कस किया। अज्ञानी जो होता है वो कहता है कि दो चीजें हैं, मैं हूं तुम हो, वो द्वैत देखता है। मैं हूं, जानवर मुझसे अलग है, ठीक है, चीट चींटी मुझसे अलग है, उड़ने वाले पक्षी मुझसे अलग हैं, सब में अलग अलग स्वरूप देखता है। वो व्यक्ति जो उड़ने वाले में, चलने वाले में, सब में एक ही स्वरूप देखने लगे कि मैं भी वही हूं, वो भी वही है, सब उसी एक परमात्मा से बने हैं, उसी ने सबको बनाया है। ठीक है। तो वो ज्ञानी हो जाता है। लेकिन जब तक द्वैत में है तब तक वो अज्ञानी ही रहता है, जब तक उसे अनुभव हो रहा हो कि ये अभी एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है, इस चीज को करना चाहिए, इस चीज को नहीं करना चाहिए। जब तक ये विचार है कि ये करने लायक है, ये ना करने लायक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जब तक अच्छा बुरा, करने लायक ना करने लायक चीजों के विचार हमारे पास हैं, तब तक हम द्वैत में हैं। और ये अज्ञान है। जब हम जान जाते हैं कि ना अच्छा कुछ है ना बुरा कुछ है, सब कुछ उसी एक की वजह से प्रकट है, और हमारी प्रतिक्रिया की वजह से कोई चीज हमें अच्छी या बुरी महसूस होती है। हमारी इच्छाओं की वजह से जिस चीज में हमारा राग है, अगर वो हो जाए तो वो अच्छी लगती है, जिस चीज में हमारा द्वेष है अगर वो हो जाए तो बुरी लगती है। बस इतना सा है। तो अच्छा और बुरा देखने का पैमाना केवल और केवल हमारा राग और द्वेष है। राइट। तो राग और द्वेष भी अंततः क्या है, अंततः केवल और केवल हमारी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही आते हैं। अदरवाइज वास्तव में ये पूरा जो विश्व है वो इसी एक परम तत्व से मिलकर बना है, उसी परम तत्व से बना है, अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। ठीक है। जैसे घर में बिजली आती है तो अलग अलग पंखे के रूप में, कभी ट्यूबलाइट के रूप में, अलग अलग रूपों में वही बिजली व्यक्त हो रही है। ये लाइट थोड़ी जल रही है, ये ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है, ये बिजली अपने आप को प्रकाश के रूप में व्यक्त कर रही है। ठीक है। ये कह सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव ये कहते हैं कि आपने जितने भी 8 प्रश्न मुझसे पूछे थे, माता पार्वती से कहते हैं कि जितने भी 8 प्रश्न आपने मुझसे पूछे थे, उनमें से कुछ भी भैरव नहीं है। आपने अगर उनमें से किसी चीज को भैरव समझा है तो वो भैरव नहीं है, वो गलत है, उसको अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। वो सब प्रकट भैरव के रूप हैं, भैरव के प्रकट रूप हैं। वो सब अलग अलग रूप हैं, अलग अलग विलास हैं, मतलब अलग अलग मैनिफेस्टेशन है मेरा, यानी भैरव का। लेकिन वो स्वयं भैरव नहीं है। वो भैरव की शक्तियों के बारे में बताने का तरीका है, जो कुछ भी हमने देखा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, 8 प्रश्नों में अलग अलग साहित्य के नाम लिए थे। ठीक है। तो उनमें से किसी भी चीज को उन्होंने मानने से मना कर दिया भगवान शिव ने, कि इनमें से कुछ भी भैरव नहीं है। कुंडलनी भी भैरव नहीं है। कुंडलनी की भी बात की थी, कुंडलनी भी भैरव नहीं है। ठीक है। क्योंकि अवर्णनीय है भैरव, इसलिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी चीज जो अवर्णनीय है उसका वर्णन करने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। कोई ना कोई कल्पना करनी पड़ती है। जैसे परमाणु के बारे में बताना था, तो जरूरी थोड़ी है कि जिस तरीके से परमाणु हमें पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, वैसा ही दिखता हो एक्चुअली में। केवल हमारी समझ बनाने के लिए एक कल्पना के स्तर पर वो चीज हमें दिखा दी जाती है। राइट। ऑर्बिटल नंबर्स आपने पढ़े होंगे, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। परमाणु के जो कक्षाएं हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें घूमते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। एसपीडीएफ आपने पढ़ा होगा। तो उसमें अलग अलग तरीके से उन ऑर्बिटल्स को दिखाया जाता है। किसी ऑर्बिटल को जो है ऐसे दिखाया जाता है, किसी को ऐसे दिखाया जाता है। राइट। फूल बना करके। तो ये क्या है, ये केवल तरीका है ताकि आप कल्पना के सहारे किसी चीज को समझ सको। हम बिना कल्पना किए अगर किसी चीज का चित्र, किसी चीज को पढ़ते समय अगर कोई चित्र हमारे दिमाग में ना बने ऑटोमेटिकली, तो हम उस चीज को पढ़ नहीं सकते। ये हमारी अपनी व्यवस्था है, ये हमारी अपनी व्यवहारिकता है। ऐसे ही हम सीखते हैं। ये प्रकृति ही ऐसी है, प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसे है कि जब तक किसी चीज का की कल्पना हम नहीं कर पाते, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख पाते, कुछ भी हम समझ नहीं पाते। बिना कल्पना के हम कुछ नहीं समझ सकते।
ठीक है? किसी को कुछ समझाना हो तो कल्पना का सहारा लेना पड़ता है कि सोचो कि तुम ऐसा कर रहे हो, सोचो कि तुम ऐसा कर रहे हो, सोचो कि तुम ऊंचाई से गिर रहे हो, राइट? तो बिना उसके समझाया ही नहीं जा सकता, इसलिए बिना कल्पना का सहारा लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अवर्णनीय होने के बाद भी स्वतंत्र भाव वाला है, यानी इसमें कोई परतंत्र भाव नहीं है, यानी किसी और की वजह से भाव नहीं आता। स्वतंत्र भाव का क्या मतलब है? जैसे स्वतंत्र भाव को समझने से पहले आपको परतंत्र भाव समझना होगा। परतंत्र भाव क्या होता है? जैसे मुझे किसी को देख के गुस्सा आता है, ये क्या है? ये परतंत्र भाव है। गुस्सा एक भाव है, लेकिन ये स्वतंत्र भाव नहीं होता, ये परतंत्र भाव है। किसी और की वजह से बाहर किसी चीज को देख लिया, कोई घटना घट गई, तो जो कारण कहीं और हो और आता मेरे अंदर हो, वो परतंत्र भाव है। ठीक है? तो जो कुछ मेरे अंदर आता है, गुस्सा हो चाहे प्रेम हो, जो भी हो, वो जब मेरे अंदर आता है और संसार की किसी चीज को देख करके आता है, तो वो परतंत्र भाव है। लेकिन यहाँ पर जितने भी भाव हैं, सभी भावों का बीज यही है, परमात्मा ही है। लेकिन वो भाव स्वतंत्र हैं, उसका कोई कारण नहीं है, वो अपने आप ही सारे भाव अपने भीतर रखता है। इसीलिए सारे भावों को अपने भीतर रखने के कारण जब आप कभी योग में, जब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो कई बार ऐसी स्टेज में आ जाते हैं योग करते करते कि आपको आनंद महसूस होने लगता है, आपको बड़ा अच्छा सा महसूस होने लगता है। आप बता नहीं सकते कि बड़ा अच्छा सा लग रहा था। बड़ा अच्छा सा कैसा? जब परीक्षा हो जा पास हो जाते हैं वैसा, या सबसे पहला नंबर मेरा आ जाता है वैसा लगता है क्या? वैसा? उसमें से कुछ भी वैसा नहीं होता। एक अलग ही तरीके का वैसा है वो, जिसको बता नहीं सकता मैं। क्योंकि ये खुद अनुभव किया जाता है, ये भगवान शिव यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका अनुभव खुद ही किया जाता है। स्वानुभव से जाना जाता है, इसकी परोक्ष अनुभूति नहीं हो सकती, यानी टेक्निकल रूप से, मैकेनिकल रूप से इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। ये आपके अपने अनुभव से ही आप जान सकते हो कि वो अच्छा अच्छा सा कैसा लगता है। क्या ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा पास कर गया तब जिस दिन, उस दिन ऐसा लगा था? जब मैं नौकरी पा गया था उस दिन जैसा लग रहा था, क्या वैसा लगता है? कुछ भी वैसा नहीं होता। अलग ही लेवल का एक भाव होता है वो, और हमेशा प्रसन्न चित्त भाव होता है। उसमें कहीं कोई कमी महसूस ही नहीं होती। उस भाव में जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से लौटे ही ना, यहाँ से जाएं ही ना। ठीक है? तो ये बात बताई गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल वे में इस किताब में समझाया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने बड़े अच्छे से जो है, इजी वे में ये सारी चीजें समझाई हैं। तो आगे चल करके हम और भी चीजें इसमें पढ़ेंगे। अभी एक दो वीडियोस और आएंगे, उसके बाद ही हम लोग ये पढ़ पाएंगे कि वो 112 धारणाएं कौन सी हैं, जिन धारणाओं के माध्यम से आप मेडिटेशन करके अपने स्वरूप को जानने का प्रयास कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।